हेलो एवरीवन। आज की क्लास हमारी मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में। मार्केटिंग इन्वायरमेंट में माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट है और आज हम इस वीडियो में मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो मार्केटिंग इन्वायरमेंट से। मार्केटिंग इन्वायरमेंट का डेफिनेशन मीनिंग देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Marketing environment refers to the external forces or factors that affect the company's ability to develop for maintain successful relationship with its targeted customers. मार्केट इन्वायरमेंट क्या है? जो बाहर की चीज़ें कंपनी के डिसीजंस लेने के लिए अफेक्ट करती है, उसे ही मार्केटिंग और अपने टारगेट कस्टमर्स के लिए सक्सेसफुल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए अफेक्ट करती है। यही मार्केटिंग इन्वायरमेंट है। जो भी बाहर की चीज़ें कंपनी को डिसीजन लेने में अफेक्ट करती है और सक्सेस रिलेशनशिप अपने कस्टमर्स के रखने के लिए अफेक्ट करती है, यही है मार्केटिंग इन्वायरमेंट। जैसे देखिए, जैसे कस्टमर सप्लायर्स ये अफेक्ट करते हैं मार्केटिंग को डिसीजंस लेने के, यही है मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ये मार्केटिंग इन्वायरमेंट दो तरह में डिवाइड किए गए हैं, 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट वन था माइक्रो इन्वायरमेंट और सेकंड वन था मैक्रो इन्वायरमेंट। चलिए देखते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट्स। आज का वीडियो है हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट इट रिफर्स टू द कंपनीज इमीडिएट इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड्स दोज environmental factors that are in its proximity. माइक्रो इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? जो नज़दीक के, कंपनी के नज़दीक इमीडिएट जो भी फैक्टर्स हैं वो माइक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं। इट इंक्लूड्स दोज इन्वायरमेंट फैक्टर दैट इज़ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी में क्लोज, जो कंपनी के बहुत क्लोज है वो माइक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं। जैसे जैसे कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, और क्या है, होलसेलर्स है, कॉम्पिटिटर्स है, ये कंपनी के बहुत नज़दीक होते हैं। ये कैसा अफेक्ट करते हैं मार्केटिंग डिसीजंस में देखेंगे। चलिए, और कंपनी कैसा वो अफेक्ट करे के बाद कैसा अच्छा डिसीजंस लेके उसको कंट्रोल कर सकती है, ये देखेंगे माइक्रो इन्वायरमेंट में। चलिए मार्केटिंग इन्वायरमेंट्स एक एक पार्ट से स्टार्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ कंपनी को अफेक्ट करती है। फर्स्ट है हमारा कस्टमर्स। Every business revolves around fulfilling the customer needs and wants. Thus, each marketing strategy is customer oriented. It does focus on understanding the needs of the customers and offering the best product that fulfills their needs. कोई भी बिजनेस कस्टमर्स के बिना चल ही नहीं सकता। आप कोई अगर कस्टमर्स ख़रीदने वाला ही नहीं है तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके क्या करेगा? इसलिए मार्केटिंग जो है कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर जो चीज़ पसंद करता है वही वैसा ही प्रोडक्ट बनाती है। इसलिए मार्केटिंग कैसा करना अच्छा, पहले फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग फोकस क्या करता है मार्केटिंग, अंडरस्टैंड करना, फर्स्ट नीड्स अंडरस्टैंड करता और वैसा ही प्रोडक्ट बना के उनके नीड्स फुलफिल करता। अगर वैसा प्रोडक्ट नहीं बनाए, अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना के सप्लाई करे तो कस्टमर्स हमारे से प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे और यहाँ पर हमारी मार्केटिंग फेल होगी। इसलिए फर्स्ट कस्टमर्स के नीड्स अंडरस्टैंड करना और अच्छा प्रोडक्ट बना के उनके नीड्स सेटिस्फाई करना, यही है कस्टमर्स। सेकंड देखते हैं, सेकंड कंपोनेंट क्या है अपना, सप्लायर्स are the person from whom the material is purchased to make a finished good and hence are very important for the organization. It is crucial to identify the supplier existing in the market and choose the best that fulfill the firm's requirement. अब कंपनी के सप्लायर्स कौन होते हैं? जो भी रॉ मटेरियल्स ला के कंपनी को देते हैं और रॉ मटेरियल से कंपनी फिनिश गुड्स बनाती, उसी को सप्लायर्स कहते हैं। और मार्केट में बहुत सारे सप्लायर्स रहते हैं। कंपनी का क्या काम क्या है? जो भी सप्लायर अच्छा है, जो अपने कंपनी के नीड्स फुलफ़िल करे, वैसा सप्लायर चूज़ करना और उसी से ही अपने जो भी रॉ मटेरियल्स परचेज करना। अगर सप्लायर अच्छा नहीं ढूंढे और वो डिफेक्टिव हमें रॉ मटेरियल्स होना तो हमें प्रोडक्ट बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। इसलिए सप्लायर अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, wholesalers and distributors. The channel partners play an imperative role in determining the success of marketing operations. Being in direct touch with the customers, they can give suggestions about the consumer's desires regarding a product and its services. फिर होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केटिंग ऑपरेशन सक्सेस करने के लिए। अब जैसे होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर मतलब
कस्टमर्स को डायरेक्ट कस्टमर्स को गुड्स नहीं भेज सकती, इसलिए बीच में होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं। और ये होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, कस्टमर्स के नीड्स और वांट्स इनको मालूम रहते हैं, कस्टमर्स क्या नीड्स पर क्या गुड्स प्रेफर करेगा, वो आके इनको बताएंगे प्रोड्यूसर्स को, और प्रोड्यूसर्स वैसा ही प्रोडक्ट बनाएंगे। और इसे ऐसे ही होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज़रूरी है कंपनी के लिए। वो आके उनके नीड्स बताएंगे और ये वैसा प्रोडक्ट बनाएंगे। फोर्थ पॉइंट है कॉम्पिटिटर्स। कीपिंग ए क्लोज वॉच ऑन कॉम्पिटिटर्स enables a company to design its marketing strategy according to the trend prevailing in the market। अब कॉम्पिटिटर्स माने जो सेम प्रोडक्ट बेचता है मार्केट में सेम जो प्रोडक्ट बनता है वो कॉम्पिटिटर्स बन जाता है। अब कॉम्पिटिटर्स कैसा प्रोडक्ट बना रहा है, वो कॉम्पिटिटर्स क्या क्या नए फीचर्स डाल रहा है और उसका वो प्रोडक्ट का डिमांड कैसे चल रहा है मार्केट में, वो सब देखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कॉम्पिटिटर नया प्रोडक्ट लाया, कस्टमर्स को बहुत प्रीफर कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी क्या करना, वो जो नए प्रोडक्ट में अभी अच्छे नए फीचर्स डाले कंज्यूमर्स को देना। इसलिए हमारी कंपनी का बहुत डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, और जैसा डिमांड है मार्केट में वैसा ही प्रोडक्ट बना के देना, तो ही अपनी मार्केटिंग सक्सेसफुल होती है और अपना प्रोडक्ट बिकता। फिफ्थ पॉइंट है गवर्नमेंट में भी इसमें है, गवर्नमेंट भी माइक्रो में आती है। कई बार हम लिख देते हैं माइक्रो में आता, नहीं, गवर्नमेंट भी बहुत क्लोज रहती है कंपनी की। द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मेक सेवरल पॉलिसीज, दैट इज प्राइसिंग पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, एक्सेट्रा, that do have an influence on the marketing strategies. A company has to keep track on these policies and make the marketing programs accordingly. अब गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी प्राइसिंग पॉलिसीज आती है, बहुत सारी पॉलिसी बनती है, जैसे प्राइसिंग पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी। ये बहुत अफेक्ट करता है अपनी कंपनी को। जैसे आप कोई कंपनी एक अच्छा प्रोडक्ट बना दी, कॉस्ट उसका ज़्यादा है और प्रॉफिट भी मार्जिन निकाले, तो फॉर एग्जांपल कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और उसका टोटल अमाउंट वो कस्टमर को दे रही है 1000 में, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है 800 में, और वो प्रॉफिट अपना 200 पकड़ के 200 पकड़ के चल रही है। मगर कंपनी की तरफ से प्राइसिंग पॉलिसी क्या आ गई, ये प्रोडक्ट का सिर्फ 800 प्राइस होना, उसका कॉस्ट ही 800 है, तो वो कैसा कैसा 800 बेचेगा कंपनी वाला। इसीलिए पहले देखना है कि कंपनी क्या प्राइस दे रही है प्रोडक्ट का, वो प्राइस देख के ही वैसा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें निकाल के वो सब थोड़ा प्रॉफिट निकाल के वैसा प्रोडक्ट बनाना। जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, प्राइसिंग पॉलिसी कम आ गई तो वो कंपनी में अफेक्ट करता, इसलिए प्राइसिंग पॉलिसी को देख के ही प्रोडक्ट बनाना चाहिए बिजनेस को। लास्ट पॉइंट है जनरल पब्लिक। The business has some social responsibility towards the society in which it is operating. Thus, all the marketing activities should be designed that result in increased welfare of the society as a whole. एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है, जब वो कोई सोसाइटी में बिजनेस कर रही है तो वो बिजनेस करते करते सोशल के रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफ़िल करना, वही बिजनेस है। वो अगर वो सोसाइटी में रहकर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं बना रही, हार्म हो रहा है सोसाइटी को, तो वो मतलब नहीं है वैसा। अगर वो कंपनी सोसाइटी में है तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना चाहिए, और अगर कंपनी बड़ी रहे तो थोड़े बहुत मदद भी करना चाहिए पब्लिक को, जैसे छोटे हॉस्पिटल बनाए, स्कूल्स बनाए, ऐसा बना के सोसाइटी को हेल्प करना। सोसाइटी को हेल्प करे तो अपना ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और अपने कंपनी का नाम भी बढ़ेगा। इससे प्रोडक्ट हमारे कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट की वैल्यू करेगा। ये थे हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट्स के पूरे पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।